सम लाइक इट रेयर। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल विंसेंट और सोफी दिखाए जाते हैं जो कि एक बूचर शॉप ऑन करते थे। उनकी शॉप काफी घाटे में चल रही थी क्योंकि उनसे कोई भी मीट नहीं खरीद रहा था। तभी एक लेडी उनसे मिलने आती है जो कि उनकी रेगुलर कस्टमर थी। विंसेंट उस लेडी के लिए मीट को काटता है और उसे मसाज करता है और सोफी और वो कस्टमर ये देखकर काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। उसके बाद विंसेंट उसे मीट देता है और उससे पैसे लेता है तो सोफी उससे कहती है कि क्या उसे मीट देने से पहले मसाज करना जरूरी है। तो विंसेंट उससे कहता है कि इससे मीट और भी ज्यादा टेंडर बनता है। तभी उनके दुकान पर कुछ मास्क पहने वेगन्स आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो उनकी दुकान में तोड़ फोड़ करते हैं और उनके सामान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी विंसेंट एक वेगन को पकड़ लेता है और मास्क उतार कर उसका चेहरा देख लेता है। तभी उसके बाकी साथी वहां पर आते हैं जो विंसेंट को पीट कर अपने साथी को ले जाते हैं। अगले दिन सोफी और विंसेंट अपने बेस्ट फ्रेंड मार्क और उसकी बीवी के पास जाते हैं जिनकी 4-5 बूचर शॉप थी और वो लोग काफी अच्छा अर्न कर रहे थे। मार्क की बीवी सोफी के सामने काफी शो ऑफ करती है। वो उसके कपड़ों को देखकर उससे कहती है कि उसके कपड़े काफी सस्ते हैं। उसके बाद वो चारों मिलकर बाहर लंच करते हैं जहां मार्क विंसेंट से कहता है कि वो एक और शॉप खोलने का प्लान कर रहा है। वो विंसेंट के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है जिसके अंदर एक राइफल थी और वो उससे कहता है कि आए दिन वेगन्स उसकी शॉप पर हमला कर रहे हैं इसलिए वो उसे गन दे रहा है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। वो विंसेंट को ताने मारते हुए ये भी कहता है कि ये गन काफी महंगी है और वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। विंसेंट उसके गिफ्ट को रख लेता है और सोफी को लेकर घर जाने लगता है। वो दोनों मार्क और उसकी बीवी के तानों से काफी तंग आ गए थे। तभी विंसेंट को रास्ते में वही वेगन लड़का दिखता है जिसने उसकी दुकान पर हमला किया था। तो वो गुस्से में उस लड़के पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। उसकी लाश देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। तब सोफी विंसेंट से कहती है कि वो इस लाश को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो उस लड़के की लाश को अपने घर ले आते हैं जहां विंसेंट उसकी बॉडी को काट रहा होता है तो गलती से उसके कान का टुकड़ा नीचे गिर जाता है जिसे उनका डॉगी खा लेता है। उसके बाद विंसेंट उसे दूसरा कान भी काट कर देता है और वो उसे भी मजे से खाता है। ये देखकर विंसेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोफी से इस बारे में बात करने जाता है लेकिन सोफी उसकी बात नहीं सुनती और वो सो जाती है। अगली सुबह विंसेंट अपने शॉप में आता है और वो सोफी को उसके आइडिया के बारे में बताने वाला होता है। तभी उनकी कस्टमर वहां पर आ जाती है तो विंसेंट उससे कहता है कि आज वो उनका स्पेशल पोर्क मीट ट्राई करे। तो वो लेडी उससे वही पैक करने को कहती है। तब सोफी विंसेंट की बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर वो रातों रात वो पोर्क मीट कहाँ से लाया। वो उससे कहती है कि वो पहले उसे वो पोर्क मीट चखाए और अगर उसे मीट पसंद आएगा तो वो अपने कस्टमर्स को देंगे। विंसेंट उसे मांस का टुकड़ा चखाता है और सोफी को वो काफी पसंद आता है तो वो अपने कस्टमर को वही बेचता है। विंसेंट अपने कस्टमर को बताता है कि इस पोर्क का स्वाद काफी अलग तरह का है क्योंकि उसने इसे ईरान से मंगाया है। उस कस्टमर के जाने के बाद विंसेंट सोफी से कहता है कि जो मीट उसने चखा वो पोर्क का नहीं बल्कि उसी वैगन का मीट है जिसे कल उसने मार डाला था। ये सुनकर सोफी उसे डांटती है तो विंसेंट उस मीट को फेंकने के लिए जाता है लेकिन तभी सोफी उसे रोकती है और कहती है कि वो मीट काफी स्वादिष्ट था। तभी वहां पर ढेर सारे कस्टमर आ जाते हैं जो उसी पोर्क को खरीदने आए थे क्योंकि उस लेडी ने सभी को उसके बारे में बता दिया था। उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये पोर्क नहीं बल्कि ह्यूमन मीट है और वो उसे खरीद कर चाव से खा रहे थे। कुछ दिन बाद विंसेंट की शॉप में एक पुलिस वाला आता है जो उससे कहता है कि उसने उसके ईरानियन पोर्क के बारे में काफी सुना है तो अब उसके लिए भी वो मीट पैक कर दे। विंसेंट उसको भी वो मीट देता है और उसकी दुकान काफी प्रचलित हो जाती है। रात को विंसेंट सोचता है कि आखिर इंसान के मीट में ऐसा क्या है जो इतने सारे लोग उसे खा रहे हैं। वो थोड़ा सा मांस का टुकड़ा पकाकर उसे खाता है जो कि उसे काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तभी सोफी उससे कहती है कि अगर उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उन्हें और भी वैगन्स का मांस लाना होगा पर विंसेंट इसके खिलाफ होता है। अगले दिन सोफी की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड उनसे मिलने आते हैं। तब विंसेंट उन्हें नॉन वेज सर्व करता है तो वो लड़का कहता है कि वो वेगन है और वो नॉन वेज को हाथ भी नहीं लगाता। उसके बाद विंसेंट अपनी बेटी को वो सर्व करने जाता है तो उसकी बेटी कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए नॉन वेज को त्याग दिया है। सोफी उन दोनों को वाइन सर्व करती है तो वो दोनों वाइन का सेवन भी नहीं करते। फिर सोफी एक केक लेकर आती है तो वो लड़का उसे भी नहीं खाता क्योंकि उसका मानना था कि केक के अंदर अंडा होता है जिसे वो नहीं खाते। ये सब देखकर विंसेंट को
वैगन से काफी नफरत हो जाती है और वो अपनी बीवी से कहता है कि वो लोग एक वैगन का शिकार करने जाएंगे। सबसे पहले वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि वहां पर किसी को सेलेक्ट कर सकें, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता। तभी वो लोग रेस्टोरेंट के ऑनर को देखते हैं जो कि काफी चबी था और वो एक अच्छा मीट बन सकता था। रात को जब वो ऑनर अपने घर जा रहा होता है तो वो दोनों उसका पीछा करते हैं और विंसेंट उसे मारने जाता है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखता है तो वो वहां से भाग निकलता है और सोफी से कहता है कि वो उससे नहीं मार पाया क्योंकि जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे स्ट्रेस नजर आया और अगर वो उसका मीट बनाते तो स्ट्रेस की वजह से मीट स्वादिष्ट नहीं होता। सोफी को लगता है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है। वो दोनों प्लान करते हैं कि सबसे पहले वो एक वेगन की तरह बिहेव करेंगे और उनसे दोस्ती करके वो लोग उन्हें मार डालेंगे। अगले दिन वो एक मीट शॉप के बाहर वेगन बनकर खड़े हो जाते हैं और वहां पर नारे लगाते हैं कि उन्हें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तभी वहां पर एक आदमी आकर उनसे लड़ने लगता है और कहता है कि पिछले साल से वो सिर्फ जानवरों का मीट ही खाता आया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो वह दोनों यहाँ से चले जाएं। ये सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आता है और सोफी उसे भगा देती है। तभी उनसे मिलने के लिए एक वेगन आता है जो उनसे कहता है कि वो उनसे काफी इम्प्रेस हुआ और वो चाहता है कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो ताकि उनका ग्रुप और भी स्ट्रांग हो सके। वो उन्हें दोपहर 1 बजे एक जगह मिलने के लिए इनवाइट करता है। तो दोपहर में सोफी और विंसेंट उससे मिलने जाते हैं तो विंसेंट उसे मारने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो आदमी 2 और लोगों के साथ आया है, इसीलिए वो उससे बात करने जाता है। वो उनसे कहते हैं कि आज रात को वो मीट शॉप पर हमला करने वाले हैं, तो वो लोग भी उनके साथ चलें। सोफी विंसेंट को इसके लिए मना करती है, लेकिन विंसेंट मान जाता है। वो दोनों उनके साथ उस मीट शॉप में जाते हैं जो कि मार्क की थी, लेकिन विंसेंट उसके सक्सेस से काफी चिढ़ता था, इसीलिए वो उसकी शॉप को बुरी तरह तोड़ता है। रात को सोफी विंसेंट से कहती है कि उन्हें मार्क के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंसेंट उससे कहता है कि उसे ऐसा करके काफी मजा आया और उसे धमकी देता है कि वो उससे दूर रहना चाहता है, तो वो उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी उनकी सारी बात वेटर सुन लेता है, तो वो उसके पास आकर बात करने लगता है। वो सोफी को उसके घर तक लिफ्ट देता है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। जब वो सोफी को किस करता है तो सोफी उसकी जीभ काट लेती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सोफी उससे कहती है कि वो उसका बाथरूम यूज कर ले और खुद को साफ कर ले। उसकी बात मानकर वो उसके बाथरूम में जाता है। विंसेंट सोफी से पूछता है कि आखिर वो उसे घर में क्यों लाई है, तो सोफी उसे बताती है कि वो एक वेगन है जो कि उनका मीट बन सकता है। विंसेंट उससे कहता है कि वो उसे शांत करे और वो मौका देखकर उसे मार डालेगा। तो सोफी उस आदमी को मसाज देती है, लेकिन विंसेंट उसे मारने नहीं आता। ये देखकर सोफी विंसेंट से मिलने जाती है, तो विंसेंट सोफी से कहता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता। वो बाहर उस आदमी को अपने घर जाने को कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो आदमी पूरा नंगा है जो कि उसकी बीवी के साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाकर आया था। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करके उसे मार डालता है। सोफी जब ये देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी उनकी बेटी रोते हुए उनके घर में दाखिल होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान थी, और वो दोनों उस लाश को छुपा देते हैं और अपनी बेटी को शांत कराते हैं। उनकी बेटी उन्हें बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो उसके पीठ पीछे चिकन खाती है। ये सुनकर विंसेंट उससे कहता है कि वो तुरंत अपने पति के पास जाकर उससे माफी मांगे और उसे वहां से भगा देता है और दरवाजा बंद करता है। फिर सोफी और विंसेंट मिलकर उस लाश को काटते हैं और उसके बाद उसका मीट तैयार करते हैं ताकि अगले दिन उसे बेच सके। वो उसकी बाइक को लेक में डुबा देते हैं ताकि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पाए। अगली सुबह वो मार्क से मिलने जाते हैं जिसकी दुकान वैगन्स ने जला दी थी। मार्क उनसे कहता है कि उसे खुशी है कि वो दोनों उससे मिलने आए, क्योंकि वो इस बात से अनजान था कि वो दोनों भी उन वैगन्स के साथ शामिल थे। मार्क उस पुलिस वाले को डांटता है कि वो जल्द से जल्द उन वैगन्स को ढूंढ कर लाए। तो वो मार्क और सोफी को बात करने के लिए बुलाता है और उनसे कहता है कि उनका ईरानियन पोर्क बहुत ही बेस्ट था, अगर उनके पास और पोर्क बचा है तो आज वो उसे खरीदने आएगा। दोपहर में विंसेंट और सोफी मिलकर ढेर सारा ह्यूमन मीट बेचते हैं। उनकी दुकान पर लंबी लाइन लगी होती है जिससे उनका मीट खत्म हो जाता है। तो वो शाम को उस वैगन रेस्टोरेंट के ऑनर को पकड़ कर लाते हैं और उसके बाद उसे काट कर अगले दिन उसका मांस बेचते हैं। वो दोनों शहर में ढेर सारे कत्ल करने लगते हैं और उन्हें अपने कस्टमर्स को खिलाते हैं। कुछ दिन बाद रात को उनसे मिलने विनी नाम का एक वेगन आता है। वो
काफी चबी था और वो दोनों उसे मारने वाले थे। वो उसके सामने वेगन होने का प्रिटेंड करते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो विंसेंट को धक्का देकर जंगल की ओर भागने लगता है। तभी विंसेंट विनी के फोन पर कॉल करता है और जब उसका फोन बजता है तो वह उसे पकड़ लेता है और वो वहीं पर मर जाता है। अगले दिन वो दोनों मार्क से मिलने जाते हैं और वो दोनों अब काफी अमीर बन गए थे। वो दोनों मार्क और उसकी बीवी को ताने मारते हैं और उन्हें अपनी महंगी चीजें दिखाते हैं। वो उनके लिए अपना सीक्रेट मीट भी लेकर आए होते हैं और जब वो लोग मिलकर उसे खा रहे होते हैं तो मार्क के मुंह में एक पेस मेकर आ जाता है जो कि विनी के अंदर से आया था। इसलिए मार्क उससे पूछता है कि उसके पोर कहाँ से लाए जाते हैं, तो वो बताता है कि उसके पोर ईरान से आते हैं और उन्हें पेस मेकर पहनाया जाता है ताकि उनका मीट हेल्दी रहे। विंसेंट मार्क को ये भी कहता है कि कल जो उनके पास पोर्क आया था वो काफी क्यूट था और उसकी शक्ल सेम उसकी तरह मिलती थी। ये सुनकर मार्क को काफी गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है। विंसेंट मार्क का एक कान काट खाता है। मार्क की बीबी ये देखकर हैरान हो जाती है और विंसेंट उसे थूक देता है। उसके बाद विंसेंट और सोफी फिर से अपने मर्डर्स करने लगते हैं। जब वो एक पिकनिक पर होते हैं तो एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि वो उनकी जगह पर बैठे हुए हैं क्योंकि वो रोज वहाँ पर योगा करने आता है, तो वो दोनों यहाँ से हट जाएं। उसके बाद वो दोनों उस आदमी को मार डालते हैं। अगले दिन उन्हें एक बच्चा दिखता है जो कि काफी चबी था। विंसेंट उसकी बॉडी को देखकर सोचता है कि काश वो उसका मांस खा पाता, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें उनकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड मिलते हैं। वो लोग उनसे पूछते हैं कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। विंसेंट उन्हें बताता है कि वो भी वेगन्स को सपोर्ट करते हैं। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड चिल्लाकर कहता है कि वो लोग तो बूचर हैं, तो वो वेगन नहीं हो सकते। वहीं पर वो आदमी भी मौजूद होता है जिसने उनके साथ मार्क की शॉप तोड़ी थी और वो उनकी बातें सुनकर समझ जाता है कि वो दोनों वेगन नहीं हैं। उसके बाद विंसेंट और सोफी एक लड़की को पकड़ते हैं और रात को उसे काटते हैं। तभी उनके दरवाजे पर वो पुलिस वाला आता है जो उससे कहता है कि उसका पोर्क बहुत ही स्वादिष्ट है और उसे लगता है कि वो पोर्क हो ही नहीं सकता, तो वो उसकी बुचरिंग देखना चाहता है। तो विंसेंट उसे इनकार कर देता है और उससे पूछता है कि वो इतनी रात को क्यों घूम रहा है। तो ऑफिसर उसे बताता है कि हाल ही में उनके शहर से 10 वैगन्स गायब हो गए हैं और किसी को नहीं पता कि वो कहां पर चले गए। उसे लगता है कि यहाँ पर मर्डर्स हो रहे हैं, इसीलिए वो रात को निगरानी दे रहा है। ये सुनकर विंसेंट काफी डर जाता है और वो सोफी से कहता है कि अब वो और मर्डर्स नहीं कर सकते। उसे लगता है कि पुलिस को उन पर शक है और वो पकड़े जाएंगे। तभी उनके घर में उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड आता है जो उनसे कहता है कि उसके कई सारे वैगन दोस्त गुम हो गए हैं, इसीलिए वो काफी टेंशन में था और उसने उन दोनों को डांट दिया। वो उनसे माफी मांगता है तो सोफी ये देखकर विंसेंट को इशारा करती है कि वो उसे मार डाले। विंसेंट उस लड़के को धक्के मारकर निकाल देता है और उससे कहता है कि वो फिर से उनसे मिलने कभी ना आए। वो सोफी से कहता है कि वो उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड था और ऐसा करने से उनकी बेटी जिंदगी भर रोती रहती, इसीलिए वो अपना काम बंद कर रहे हैं। अगले दिन सभी कस्टमर्स उसका पोर्क खरीदने के लिए लाइन लगाए होते हैं, लेकिन विंसेंट कहता है कि उनका वो पोर्क सप्लाई होना बंद हो गया है। ये सुनकर सभी लोग चले जाते हैं और कोई भी वापस नहीं आता। तो सोफी विंसेंट को डांटती है। ये सुनकर विंसेंट उससे रूठ जाता है और अपने डॉग के साथ जंगलों में चला जाता है। इधर सोफी के स्टोर पर वो तीनों वेगन्स आते हैं जो उस पर हमला करने आए थे। वो सोफी से कहते हैं कि उसने वैगन बनने का नाटक क्यों किया और उसे बंदी बना लेते हैं। शाम को विंसेंट जब अपने डॉग के साथ अपने घर वापस आ रहा होता है तो अचानक उसका डॉग भौंकने लगता है। विंसेंट वहाँ पर उन वैगन्स की गाड़ी को खड़ा पाता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर उसकी बीवी को उन वैगन्स ने बंदी बनाया होगा। इधर वैगन्स उसे जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी विंसेंट चाकू लेकर वहाँ पर आता है और उन पर हमला कर देता है। वो लड़की के सिर पर मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उनका डॉग उस आदमी को काट खाता है जो कि उन वैगन्स को लेकर आया था। उसके बाद विंसेंट उनके लीडर से लड़ता है। वो उसके सीने में चाकू मार देता है। तभी सोफी अपने आप को छुड़ाती है और उस वेगन की आंख में चाकू घुसा देती है। उसके बाद वो विंसेंट के सीने से चाकू निकालती है और उसे गले लगा लेती है। वो दोनों पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं और अपने क्राइम्स के बारे में बता देते हैं। इधर मार्क और उसकी बीवी उन्हें बताते हैं कि वो दोनों काफी अच्छे इंसान थे, लेकिन एक दिन उन्हें उनके खाने में पेस मेकर मिला जिससे वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। विंसेंट और सोफी को सजा सुनाई जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।